अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ फजर की अजान से भी पहले, क्योंकि आज मैं ठीक से सो नहीं पाई थी और फजर का टाइम हो भी रहा था और मुझे हल्की हल्की भूख भी लग रही थी। देख लें कितना अंधेरा है, अभी सब फजर की अजान होगी तो नमाज़ के टाइम पे सब उठ जाएंगे। और सब के उठने से पहले पहले मैंने हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का सा चाय रस कर लिया था। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग मैं 5 AM वाली रूटीन के हिसाब से स्टार्ट कर। मैं अक्सर इस टाइम पर जाग रही होती हूँ और अक्सर इस तरह होता है कि मैं सो ही नहीं पाती। उसके डिफरेंट रीजंस हैं। कुछ ये कि कभी मैं स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, और ये कि अगर मैं मैट्रेस पर लेट जाऊँ तो फिर तो बिल्कुल मुझसे सोया नहीं जाता, क्योंकि मैं मैट्रेस पे कंफर्टेबल नहीं रहती, तो मैं नीचे गद्दा बिछाकर उस पर सोती हूँ। तो दिन चढ़ गया था, फजर की नमाज़ सबने पढ़ ली थी और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। ब्रेकफास्ट सबने कर लिया था, मुझे दोबारा सोने का दिल किया तो मैं फिर से सो गई थी। और जब मैं उठी तो मम्मा ने आलू का मिक्सचर तैयार कर लिया था, तो मैं अपने लिए आलू का पराठा बनाऊँगी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी करके बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैं आलू का पराठा खा रही हूँ। इसके बाद मुझे चूल्हे की सफाई भी करनी थी। नॉर्मली मैं हर 2 दिन के बाद चूल्हे को साफ़ कर लेती होती हूँ, मतलब कि लिक्विड वगैरह लगा के, लेमन मिक्स लगा के साफ़ करती हूँ। वैसे डस्टिंग तो इसकी मैं साथ साथ ही करती रहती हूँ। सिस्टर्स हों किचन में वो भी करती रहती हैं, मगर ये इतना गंदा था नहीं जितना कि ये वीडियो में दिख रहा है। इतना स्टिकी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बस बहुत ज़्यादा ना इंप्रेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो एक ही पेड़ा बना के उसी के अंदर ही मिक्सचर लगाते हैं और उसका दोबारा से पेड़ा बना के उसको बेल के पराठा बना लेते हैं। मैंने वैसे इस तरह कभी नहीं बनाया, मम्मा ने 1-2 बार बनाया था, लेकिन मुझे ये 2 पेड़ों वाला पराठा ज़्यादा पसंद है। इसके सेंटर में जिस तरह से लेयर लग जाती है ना, एक मैंने मिक्सचर भी ज़्यादा लगाना होता है, तो मुझे बहुत अच्छी लगता है इस तरह सा। मैंने कभी भी दूसरी तरह का नहीं बनाया। और लच्छे पराठे में बनाती होती हूँ बहुत शौक से, उसके अंदर एक बार मैंने फिलिंग की थी, और उसके अलावा मैंने हमेशा इस तरह से ही बनाया है। आप लोग किस तरह बनाते हैं? तो दोपहर हो गई थी। दोपहर को ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे भाई को हल्की हल्की भूख लगी थी, तो जब मैंने फ़्राइज़ बनाने का सोचा ना, तो उसने कहा कि मुझे भी फ़्राइज़ ही दे दो। तो मैं फ़्राइज़ और चाय बनाकर हम तीनों माँ बेटों के लिए ले गई थी, क्योंकि सिस्टर्स ऊपर चली गई थी पढ़ने के लिए। जैसा कि आपको पता है 9th और 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, कॉलेजेस में भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो अपनी स्टडी कर रही थी। मैं यहाँ से फ्री होकर उनकी तैयारी को चेक करने जाऊँगी, उनको थोड़ा सा काम असाइन कर दूँगी, क्योंकि मेरी तो क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं तो फ्री होती हूँ, जब मैं उनको पढ़ते हुए देखती हूँ तो मेरा फिर से दिल कर रहा होता है कि मैं भी पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ। तो उनको सर्व करने के बाद मैं थोड़ी सी चाय सिस्टर्स के लिए भी बनाकर ले आई थी, और हमेशा की तरह मैंने थोड़ी सी फिर से अपने लिए बना ली थी। और मगरिब होने वाली थी जब इनके पास आई, तो उर्दू के पेपर की तैयारी चल रही थी। मिर्ज़ा गालिब के अजीब अजीब से शेर भी आ रहे थे बीच में, और मैं इनको तशरीह वगैरह डिटेल में एक्सप्लेन कर रही थी, इसको काम असाइन कर रही थी। तो साथ में मेरा खुद का भी दिल किया कि मैं भी कुछ रिटर्न वर्क कर लूँ। अब सिलेबस तो है नहीं मेरे पास स्टडी करने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा मौसम को भी इंजॉय किया, और साथ में मैंने सिस्टर का सिलेबस भी रिव्यू किया। और मौसम इतना चेंज हो गया कि अचानक से एकदम से लॉन पहनने पर आ गया। मैंने कॉटन भी नहीं, डायरेक्ट लॉन ही शुरू की थी, क्योंकि मुझे किचन में काम करना होता है। तो जो किचन में काम करने वाले उनको तो पता है कि लॉन में ही गुजारा होगा। अब लिनन पहन के तो किचन में बहुत गर्मी लगती। मुझसे नहीं रहा गया, तो मैं भी अपनी डायरी ऊपर ले आई और मैंने भी अपनी रिटर्न प्रैक्टिस शुरू कर ली। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये एलमैक्स किंडर ज़ापार्ता की कौन सी ये हेडिंग देकर क्या लिख रही है। मैं कर रही हूँ कॉपी राइटिंग की प्रैक्टिस, और ये एलमैक्स की बच्चों की 1 to 6 ईयर ओल्ड बच्चों की टूथपेस्ट है। ये उसकी एड कॉपी है जिसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आपको कॉपी राइटिंग का पता हो तो ये बेस्ट है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाले स्किल्स में से ये एक है, टॉप 5 मोस्ट पेइंग ऑनलाइन जॉब्स। तो अगर आप कॉपी राइटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें जस्ट सिंपल आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, आपको कुछ बहुत ज़्यादा आपकी वोकेबलरी हाई नहीं होनी चाहिए, और आपको ऑडियंस को अट्रैक्ट करना आना चाहिए। ये बस रिटर्न फॉर्म के एड्स होते हैं जिनकी मैंने प्रैक्टिस की थी। उसके बाद मगरिब की अजान हो गई थी, मैं आ गई थी नीचे नमाज़ पढ़ने, और नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे जाना था मम्मा के साथ कहीं पर काम, और कमेटी भी देने जाना था। तो मैंने सोचा कि मम्मा के साथ ही चले जाते हैं, हम दोनों का काम एक साथ हो जाएगा। इतने में जो आंटी हमारी बैठी हुई थी वो भी फ्री होकर चली गई थी। तो ये अजीब से दिखने वाली खैर से मैं हूँ, और अब मैं तैयार हो गई थी, और मैं मिलती हूँ काम करने के बाद आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।